गुड मॉर्निंग एवरीवन। 24 फरवरी 2024 3:05 हुआ है। राम नाम के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। वैसे मेरी सुबह शुरू हो गई थी 2:30 पर। उसको आप सुबह भी कह सकते हैं, रात भी कह सकते हैं। उसके बाद वही अपना डेली का रूटीन करके फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे टारगेट्स क्या होने वाले हैं। साथ के साथ मैं आपको अपने टारगेट बताती हूँ आज के, कि आज मुझे 8 आवर्स स्टडी करनी है। संडे है तो 8 आवर्स से ज़्यादा भी हो सकती थी, लेकिन मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। मैं अपने टारगेट इतना ही रखती हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा खुद को पुश करके अचीव कर पाऊँ। ऐसा नहीं रखती हूँ ख्यालों में कि मैं 12 घंटे लिख दूँ, चलो आज संडे है तो, और मैं पता ही है मुझे पहले कि वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। कैसे काम है? जो आप ये अलमीरा देख रहे हो मेरे साइड में, जहाँ पे कर्टेन लगाया हुआ है, इसमें मेरी बुक्स रखी रहती हैं, लेकिन वो बहुत ही वाहियात तरीके से रखी रहती हैं। जब मुझे कोई बुक लेनी होती है तो मुझे ऊपर से इतनी सारी बुक उठानी पड़ती हैं एक सब्जेक्ट की बुक उठाने के लिए। तो आज मैं इसमें अपनी बुक्स को अरेंज करने वाली हूँ। आज मेरी वीडियो में आपको फिर से मेरी सारी बुक्स की झलक दिखने वाली है। वैसे मैं अपनी सारी बुक्स शेयर कर चुकी हूँ पहले के वीडियोस में। जो भी मैं नई बुक ऐड करती हूँ वो भी मैं शेयर करती रहती हूँ और करती रहूँगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैं अपने डेली टारगेट कैसे सेट करती हूँ। तो डेली टारगेट सेट करने से पहले आपकी माइंड में बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि आपने अपना पूरा साल का टारगेट क्या रखा हुआ है। साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी आप जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका लॉन्ग टर्म का प्लान होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका वो साल 2 साल वाला प्लान फिक्स हो जाए, फिर आपको वो ब्रेक करना होगा अपने मंथली टारगेट को फिर वीकली टारगेट में, और तभी आप अपने डेली टारगेट जो है इफेक्टिव सेट कर पाओगे। अगर आपको यही नॉलेज नहीं है कि पूरे साल में आपको कितना कवर करना है, फिर ये नॉलेज नहीं है कि कितने हफ्ते कितने महीने आपको किस चीज़ को देने हैं, और फिर ये नॉलेज नहीं है कि आपको किस तरीके से वहाँ पे ब्रेक भी ले लेना है। ब्रेक इन द सेंस, मेरा मतलब पढ़ाई से ब्रेक लेने से नहीं है, कि डेडलाइन आपको देनी होती है कि ये सब्जेक्ट है, इसमें ओवरऑल आइडिया हो जाता है हमें बुक्स देके कि इसमें कितना टाइम लगेगा, और वो डेडलाइन होनी बहुत ज़रूरी है। मंथली डेडलाइन हो सकती हैं, वीकली डेडलाइन हो सकती हैं, कि ये सब्जेक्ट मुझे इतने दिन तक पढ़ना है और मेरा कवर हो जाना चाहिए, नहीं तो भैया मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ऐसा हुआ है बहुत बारी। देखिए, स्टार्टिंग में हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलतियां करते हैं। मैंने तो की है और मैंने वो एक्सेप्ट भी की है, मैंने वो आप सबके साथ अपनी वीडियोस में शेयर भी की है। अभी एक अच्छी चीज़ जो मैंने अपनाई है वो ये कि मैंने अपने पेपर को, अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये मैं स्पेसिफिकली बता तो अपने एग्जाम के लिए रही हूँ, जैसे मैं यूपीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन आप अपने किसी भी एग्जाम पे ये पॉलिसी, ये जो मेरा मेथड है, स्ट्रेटजी है, ये आप अपना सकते हैं। मतलब अपना कुछ वैल्यू ऐड करके आप उसमें भी ये ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने अपनी जो तैयारी है, जैसे मुझे ये माइंड में क्लियर है कि मुझे पेपर कौन सा देना है, 2025 वाला पेपर देना है, जो कि जून में या फिर मई एंड में होगा। मैं मई को ही मान के चलती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, और जनवरी में मैंने ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। मैं आपको सही बताऊँ, ये स्ट्रैटेजी मेरी बनी है फरवरी में। जनवरी में तो मेरा टाइम था ट्रायल एंड एरर, गलतियां कर रही थी, सीख रही थी, तो जनवरी मेरा पूरा इसी में निकल गया। मेन जो मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ है ना, वो फरवरी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, तो मेरा वो जनवरी का मंथ जो है वेस्ट नहीं गया है। हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, गलतियां करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी फरवरी में फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस तरीके से प्लान नहीं चलते हैं। फिर मैंने अपने 3 फेज में अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर लिया। फेज 1 में, जिसमें मैं करूंगी अपने जो बेसिक, जो फंडामेंटल, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो हमारे GS1, GS2, GS3 में भी आते हैं कहीं ना कहीं, लाइक पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इनको मैंने अपने फेज 1 में रखा है। इनको फेज 1 में रख के इनको भी मैंने वीक्स में डिवाइड किया है कि इंडियन पॉलिटी मेरी 5 वीक्स में खत्म हो जानी चाहिए। डेडलाइन मैंने दी है अपनी पॉलिटी के लिए मार्च की, ठीक है। ये डेडलाइन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इतना पढ़ते रह जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट में खो जाएंगे। ये गलती मेरे साथ हुई है, आप ये गलती मत करना। जो एनवायरनमेंट सिर्फ 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो उसको भी मेरे को लग रहा है कि 1 मंथ के अराउंड लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ट्रायल एंड एरर वाला मेथड वो कर रही थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है ना, वो 2 हफ्ते का है, लेकिन मेरे को उसमें कहीं ना कहीं 2 हफ्ते से ज़्यादा लग गया। और फिर मैंने ये पाया कि इस तरीके से तो मैं अपना 1 साल में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, रिवीजन करना तो बहुत दूर की बात है। फिर मैंने ऐसे डिवाइड किया
कि जैसे पॉलिटी मेरी 5 वीक्स तक हो जानी चाहिए, डेडलाइन है मार्च की, मार्च एंड तक पॉलिटी मेरी किसी भी हाल में खत्म हो जानी चाहिए, उससे पहले हो जाए तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अप्रैल का एक भी दिन मुझे पॉलिटी को नहीं देना है। माइंड में इतना प्रेशर तो हमें रखना पड़ेगा, नहीं तो यूपीएससी का सिलेबस यू ऑल नो कि मतलब एक महासागर है, उसमें से आपको मोती निकाल निकाल के पढ़ने हैं। अगर आप वो पूरा महासागर में खो गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, गोते भी नहीं लगा पाओगे, मतलब डूब ही जाओगे, सीधी सी बात है मेरी, है ना। और फिर मैं वही बोलूंगी, सक्सेस पाना नहीं पाना ये बात की बात है, अपनी स्ट्रेटेजी में कमी नहीं रहनी चाहिए कहीं पे भी। सक्सेस मिले ना मिले वो आगे की बात है, हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है बस। अच्छा ठीक है, तो फेज 1 में मैंने अपने बहुत सारे इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, वो मैं कभी आपको जरूरत होगी तो मुझे बताना, वो मैं फिर कभी शेयर करूंगी कि फेज 1 में मैंने कितने वीक कौन से सब्जेक्ट को दिए हैं। उसके बाद जैसे फेज 1 में मैं अपने बेसिक सब्जेक्ट तो लेके ही चल रही हूँ, साथ के साथ करंट अफेयर भी अभी मैंने स्टार्ट किया है 2 दिन से ही। और फिर मैंने क्या स्टार्ट किया है, ऑप्शनल सही बताऊं तो मैं बुक लेके आई हूँ, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी फोन में देखी है, लेकिन खुद से पढ़ाई स्टार्ट ऑप्शनल की मैंने अभी तक नहीं की है। मैं सोच रही हूँ करने की, बट देखते हैं, अभी थोड़ा सा मतलब प्रॉपर देख लेते हैं, अपने सब्जेक्ट को जान लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। फेज 2 में फिर मैंने GS4 को लगाया है, क्योंकि GS 1 2 3 कहीं ना कहीं हमारे बेसिक कंसेप्ट उन नॉर्मल फंडामेंटल सब्जेक्ट से हो जाएंगे, लेकिन GS4 एथिक्स से रिलेटेड है तो वो अलग है, उसको मैंने फेज 2 में रखा है। इंडियन सोसाइटी को, सोशल जस्टिस को, गवर्नेंस को, इंटरनल सिक्योरिटी को, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे एडवांस पॉलिटी हमें GS2 के लिए पढ़नी है, तो ये सब मैंने फेज 2 में डिवाइड कर लिया। फिर मैंने फेज 3 में डिवाइड कर लिया अपना प्रीलिम्स। जो मेरा फेज 1 और फेज 2 है ये मेरा दिसंबर एंड तक चलेगा। 1 जनवरी 2025 से मेरा फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं सिर्फ फोकस करूंगी प्रीलिम्स के ऊपर। तो इस तरीके से ना मैंने अपना माइंड में और अपने पेपर के ऊपर ये सब बनाया स्ट्रैटेजी। पूरा 1-1.5 साल जितना आपको देना है उस पेपर को, वो वाली स्ट्रैटेजी जब तक क्लियर नहीं होंगी ना, आपके डेली टारगेट कभी भी सही हो ही नहीं सकते। आप फिर रोज कंफ्यूजन में रहोगे कि यार मैं सही चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं। इससे डेली टारगेट से पहले बहुत जरूरी है कि आपका पूरा ईयर का कंसेप्ट माइंड में हो कि कैसे आपको अपना सिलेबस कवर करना है, फिर उनको आपको मंथली में डिवाइड करना है। और फिर हम अभी आ जाते हैं हम कि मैं डेली टारगेट कैसे बनाती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके चलती थी और न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़पेपर के लिए मैं कभी भी बीच में 2 घंटे निकाल लेती थी, और एक सब्जेक्ट के लिए तो मैं 4-5 घंटे निकाल लेती थी। तो मैं घंटों का हिसाब भी नहीं रखती थी स्टार्टिंग में, बस जितना टाइम जहाँ पे मिलता था ना मैं वो कर लेती थी। अभी फिर मैंने क्या किया कि न्यूज़पेपर अपना स्किप कर दिया, कि पहले मैं अपना बेसिक GS सब्जेक्ट को करती हूँ। न्यूज़पेपर में बहुत टाइम लगता था, और मैं उतनी देर में एक न्यूज़पेपर 2 घंटे में रीड करूँ, डेली का 1.5 घंटे में रीड करूँ, उतने में किसी करंटली मंथली मैगजीन से जो किसी और ने मेहनत की हुई है, देखिए कभी ना कभी ना किसी और की मेहनत की हुई भी हमें अपनानी पड़ती है। जो ये मंथली मैगजीन आती है, पूरा कंपाइलेशन आता है, इन्होंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी होती है। इसमें आपका पूरे पेपर से न्यूज़ छांटने वाला जो है ना, हमें सेपरेट करनी पड़ती है ना यूपीएससी के लिए अलग से न्यूज़, या फिर किसी आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अनदर XYZ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सारी न्यूज़ आपके काम की नहीं है। पहले आपको 10 मिनट्स लगेंगे उनको छांटने में, और फिर आपको लगेगा पढ़ाई करने में, ठीक है ना। लेकिन ये मंथली मैगजीन में आपका पूरा ये काम पहले से करके दिया होता है। देखिए 10-10 मिनट बहुत मायने रखती हैं, लेकिन एक हैबिट अगर किसी को है न्यूज़पेपर को स्टार्टिंग से रीड करने की, मेरी नहीं थी बेसिकली। मैंने तो इस पेपर के पर्पज से ही द हिंदू स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने अभी छोड़ दिया है। लेकिन मैं अपना GS के सारे सब्जेक्ट कवर करके 4-5 महीने में, 6 महीने में, जितना मेरे को टाइम लगेगा, मैं न्यूज़पेपर वापस स्टार्ट करूंगी। क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं वो मस्ट हैं, मतलब उनसे हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं, हमारी आंसर राइटिंग बेटर बनती है उनसे, तो मैं वो स्टार्ट करूंगी। मैं आपको ना डिटेल देने लगी थी हर चीज़ की ना, इसलिए मैं डेली टारगेट फिर से भूल गई कैसे करती हूँ। अभी हम फाइनली बात कर रहे हैं कि डेली टारगेट मैं कैसे सेट करती हूँ। सबसे पहले मेरे माइंड में ये होता है कि जैसे मैं अभी जो कर रही हूँ कि मैं एक पॉलिटी सब्जेक्ट कर रही हूँ, साथ में करंट अफेयर कर रही हूँ, और साथ में करंट अफेयर मंथली मैगजीन से कर रही हूँ। बहुत सारे आप लोग पूछते हैं कमेंट में, तो मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया था। ओके, और मैं अपना ऑप्शनल स्टार्ट करूंगी। अभी थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रेटेजी देखना स्टार्ट किया है ऑप्शनल के लिए, लेकिन खुद से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैंने कैसे डिवाइड किया हुआ है, मेरे को बेसिकली 8 आवर्स मिलते हैं डेली, कम ज़्यादा होता है, कभी 8 आवर्स के 3 आवर्स भी हो जाते हैं, और 8 के 9-10 तो बहुत मुश्किल हो पाते हैं, कभी वीकेंड पे ही हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 8 आवर्स तो मैं डेली दूँ, लेकिन मैं 8 आवर्स का टारगेट डेली बनाती हूँ। अभी मैं आवर्स पे क्यों आने लगी, क्योंकि देखो मेरे को अपना अभी एक GS का सब्जेक्ट पॉलिटी भी लेके चलना है, जिसको मैं 4 आवर्स अलग से देती हूँ। फिर मेरे को रिवीजन के लिए भी कहीं ना कहीं हाफ एन आवर 1 आवर रखना होता है। फिर मेरे को 1 आवर या 2 आवर करंटली मैगजीन के लिए रखना होता है, फिर 1-2 आवर अपने ऑप्शनल के लिए रखना होता है। इसलिए मेरे को ये डिवाइड करना पड़ा और आवर्स का सहारा लेना पड़ा। अभी क्या है कि मैं डेली टारगेट जब भी बनाती हूँ 8 आवर्स के बॉक्स बनाती हूँ, साथ में लिख देती हूँ कि मुझे वहाँ पे रैपिड रिवीजन करनी है 1 आवर के लिए। टाइम फिक्स नहीं करती हूँ कि मॉर्निंग में उठते ही रिवीजन करनी है कि रात में रिवीजन करनी है। मोस्टली मैं जो डेली पढ़ती हूँ सुबह, वो रात को रिवाइज करके सोती हूँ,
हूँ, लेकिन एक रिवीजन वो भी होता है जो हमें पहले वाली चीजें करनी होती है, तो उस रिवीजन के लिए अलग से मेरे पास हाफ एन आवर मैं रखती हूँ, लेकिन वो दिन के किसी भी टाइम जब मैं करना चाहूँ तब मैं करती हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं है। बस ये है कि हाँ रिवीजन करनी है, हाँ ऑप्शनल 1 घंटे के लिए पढ़ाई करनी है, जीएस को 4 घंटे देने हैं। अभी कभी मेरा सुबह उठते ही जीएस करने का मन होता है तो मैं जीएस ही स्टार्ट कर देती हूँ, फिर लगातार 4 घंटे तक जीएस पढ़ती हूँ। अगर कहीं पे मन डगमगाता है तो करंट अफेयर भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन जो मैं टारगेट एक और चीज लेके चलती हूँ, देखो घंटे तो साथ में होते ही हैं, साथ में ये भी होता है कि यार मेरा ना ये टॉपिक, इतने टॉपिक कवर होने चाहिए। वो पर्टिकुलर टॉपिक हर बंदे के लिए अलग हो सकते हैं, कोई डेली के 5 टॉपिक ले सकता है, कोई 10 ले सकता है, किसी के पास 12 घंटे हैं, किसी के पास 2 घंटे हैं, उस हिसाब से हम टॉपिक लेते हैं। किसी की पढ़ने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, स्पीड फास्ट होती है। लेकिन मैं फिर से एक बार बोलूंगी, जो लोग ये बोलते हैं ना फर्स्ट रीडिंग बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से कर लो, तो ऐसे पेज घुमाने से कुछ नहीं होगा। ऊपर ऊपर से रीडिंग से थोड़ी बहुत तो हमें समझ के करनी होगी। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही उसमें इतना खो जाओ कि सिर दर्द कर लो पहले वाली रीडिंग में, लेकिन ऐसे भी पेज भी मत पलटो यार। वो पेज पलटने का कुछ भी वो नहीं रह जाता कि आपने वो जो 1-2 घंटा पेज पलटने पे दिया है ना, उससे कोई फायदा नहीं है। आप ना फर्स्ट रीडिंग नॉर्मली आपको करनी होती है ताकि आप हर चैप्टर के पीछे ना कुछ एक्सरसाइज दी होती है, चाहे आप किसी भी बुक से कर रहे हो XYZ ना, तो आप बस ये देख लो कि पहली रीडिंग करने के बाद आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर आप 40-50% अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी फर्स्ट रीडिंग सक्सेसफुल है। इस तरह से रीडिंग करनी है आपको, और सेकंड रीडिंग में आपको अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। मैं ना बहुत सारी चीजें कवर कर रही हूँ, मेरे माइंड में जो भी आता जा रहा है ना, जो मैं करती हूँ, जो मैं अपनी रियल लाइफ में अपनाती हूँ। लेकिन डेली टारगेट मैंने आपको आई थिंक क्लियर कर ही दिया कि मतलब घंटे भी आपको लेके चलने हैं, सब्जेक्ट के टॉपिक भी आपको लेके चलने हैं, बहुत सारी चीजें माइंड में लेके चलनी है। और सबसे मेन चीज, एक और चीज माइंड में लेके चलनी है, आपको आपके दिन के प्लान पहले से ही पता होने चाहिए। जैसे कि कभी ऐसा होता है ना कि बाहर जाना पड़ जाता है, वो आपको पता होना चाहिए कि आज आपको इतने घंटे ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। या फिर आज आपको सुबह उठ के टाइम नहीं मिलने वाला, तो आप रात को कहीं ना कहीं पढ़ाई कर सकते हैं। किसी को रात को नहीं मिल रहा तो सुबह पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब पूरे दिन का एक वो मन में चलना चाहिए कि भैया आज मुझे बाहर जाना पड़ेगा, आज मुझे बच्चे को इतना देर देखना पड़ेगा, आज मुझे ये काम करने पड़ेंगे, तो मैं अपनी पढ़ाई में यहाँ पे कटौती करनी पड़ेगी, या फिर उस पढ़ाई के लिए काम में कटौती करनी पड़ेगी। तो टारगेट इन सब चीजों को माइंड में रख के बनाने पड़ते हैं। वो जो टारगेट है ना, वो इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं, और कोई किसी को टारगेट बना के नहीं दे सकता है। चाहे हम एक ही एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, फिर भी इंडिविजुअल के टारगेट अलग ही रहते हैं, क्योंकि हर किसी की दिनचर्या अलग है। किसी का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि हम रात को पढ़ाई करें या फिर सुबह पढ़ाई करें। पढ़ाई कभी भी कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक और क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करती हूँ कि जैसे कि बोलते हैं कि मुझे ना सुबह उठा नहीं जाता, या फिर सुबह उठ जाती हूँ तो पढ़ा नहीं जाता। कोई बात नहीं डियर, आप फिर रात को पढ़ाई कर लो। जैसे किसी एक का और कमेंट आया था कि मैं रात को जल्दी सो ही नहीं पाती, तो फिर किसने कहा है सुबह जल्दी उठने के लिए? आप रात को अपनी वो पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को 8 बजे सो जाती हूँ क्योंकि नींद आ रही होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने का मन करता है, नींद नहीं आती, तो मैं 11-12 बजे भी सो जाती हूँ। इतना फिक्स टाइम मैंने नहीं रखा हुआ। फिक्स टाइम सिर्फ इतना रखा हुआ है कि मुझे 5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी है, एक्सेप्शनल की तबीयत ठीक हो, बस यही मैं रखती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।